साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करना चाहेंगे कि निरपुड़ा वालों को बाबा क्यों कहते हैं। निरपुड़ा के चाहे कोई छोटा बच्चा हो चाहे बड़े बुजुर्ग हों, उन सबको हम लोग बाबा के नाम से पुकारते हैं। तो उसका कारण क्या है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी। वीडियो में ये बताया गया कि निरपुड़ा के जो बसने का वो बताया गया कि भाई 4 भाई राजस्थान से आए। एक ने निरपुड़ा बसे, एक भड़ल बसे, एक गैडबरा बसे और एक दाहा बसे। तो मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहली बात यह कि हम राजस्थान से नहीं आए हैं। हम लोगों का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश उज्जैन धारा नगरी है। और इस बात से भी मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि 4 भाई आए और चारों भाइयों ने 4 गांव बसाए। क्योंकि अगर 4 भाई आते हैं, 4 अलग अलग गांव बसाते हैं, तो फिर एक पर्टिकुलर गांव को दूसरे 3 गांव बाबा क्यों कहेंगे। तो मेरे पास इसका एक तर्क है। तर्क ये है कि निरपुड़ा जो था वो 1094 सन में चौधरी ठंडी राम जी ने बसाया था। चौधरी ठंडी राम जी के 3 पुत्र हुए थे, सेठू, साहू और छिंगाड़ा। यहीं से एक पट्टी बनी थी बारसाण। बारसाण जो पट्टी है उसी के थे बाबा देवपाल राणा। बाबा देवपाल राणा के पौत्र थे जिनका नाम था सलारू सिंह। तो बाबा देवपाल के पौत्र सलारू सिंह ने सबसे पहले निरपुड़ा से निकलकर गांव भड़ल बसाई थी 1350 में। अब जब एक पोता जब गांव को छोड़कर दूसरा गांव बसाएगा तो उस गांव के लोगों को वो बाबा नाम से ही संबोधित करेगा। तो ये तर्क शायद आपको सहमत होना पड़ेगा कि बाबा कहना सबसे पहले गांव भड़ल ने शुरू किया था निरपुड़ा को, क्योंकि निरपुड़ा के बाबा थे और जो पौत्र थे उनके वो उन्होंने भड़ल बसाई थी। और इसी प्रकार फिर गैडबरा बसा और सबसे लास्ट में बसा दाहा। इन्होंने भी फिर हम लोगों के साथ साथ ये सोचकर कि हम लोगों का वहाँ से उद्गम है तो निरपुड़ा को बाबा कहना शुरू किया, जो कि उचित भी है कि वो बाबा का गांव है। और भड़ल, गैडबरा और दहा ये पौत्र यानी कि पोतों के गांव हैं। तो यही कारण है कि हम लोग निरपुड़ा को के सभी सदस्यों को बाबा से संबोधित करते हैं। तो शायद आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। धन्यवाद।